बादल काफी जोरों में गरज रहे हैं, बारिश काफी ज्यादा जोरों से चल रही है यहाँ पर। इजीली हमारा जो फेवरेट अब तक के रहा है वो अंदर की तरफ हाइड हो जाता है, तो हम काफी कंफर्टेबल पूरे रूम को एक्सेस कर पाते हैं। देन नीचे स्टोरेज के लिए एक ड्रावर दे दिया है, छोटे छोटे स्टोरेज रह के वो इजीली हम इस पूरे ड्रावर में रखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग टूर कर रहे हैं डोंबिवली ईस्ट में लोधा सिटी में, जहाँ पर 2 BHK फ्लैट को आज हमने फुल फर्निश किया है। तो ये था हमारा ट्रायल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग विजिट कर रहे हैं अपने डोंबिवली ईस्ट में लोधा सिटी में, जहाँ पर 2 BHK फ्लैट को आज हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाले एपिसोड आपको टाइम टाइम मिलते रहेंगे। आज के स्टोर में हमारा ऑलमोस्ट 95% वर्क हो चुका है, जस्ट 5% वर्क है जिसे कहते हैं हम फाइनल टचअप, लाइक कुशन का वर्क है। ये सारी वर्क जो कि हम क्लाइंट के शिफ्टिंग के वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर अभी लगा दिया तो जब आप शिफ्ट होते हैं तब तक ये सारे जो कुशन्स है वो सब कुछ गंदे हो जाएंगे। तो ये सारे प्लान के प्रोसीजर में हमने 5% वर्क को थोड़ा डिले छोड़ा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का टूर करने से पहले आप इसका 3D देख लीजिए। परफेक्ट आप पूरा लिविंग सेट देख लीजिए, चिल्ड्रन रूम सेट देख लीजिए, मास्टर बेडरूम सेट, देन किचन। पूरे प्लानिंग में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3D प्लान, जिसके बेसिस पे आपका इमेजिनेशन, आपकी साइजेस, एग्जैक्ट वॉकिंग प्लेस, बहुत सारे क्लेरिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे कौन सी चीज कैसे लेनी है, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लाइट पॉइंट कहाँ से आएगा, कितना जाएगा। अब मैं यहीं से शुरू कर दूंगी तो आप टूर कब करोगे? चलिए आ जाइए। ये है हमारा लिविंग रूम, जो कि एरिया में काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, काफी अच्छा है। लोधा सिटी में आपको बताया कितना कंफर्टेबल है ये रूम। यहाँ पर हमने सोफा कम बेड ऑर्गेनाइज किया है। साइड में एक प्यारा सा एक जस्ट टेबल ऑर्गेनाइज कर दे, ताकि आपके टेलीफोन वगैरह की जो भी चीजें आएगी आप प्रॉपर इसके ऊपर रख सकते हैं। आपको जस्ट कुछ प्लांट वगैरह यहाँ पे जस्ट डेकोर के लिए ऑर्गेनाइज करें तो यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल प्लांट रख दीजिए, रूम का लुक पूरा चेंज हो जाएगा। कभी भी आप लिविंग के किसी एक कॉर्नर सेट में एक आर्टिफिशियल प्लांट या कुछ लैंप वगैरह लगा देते हो तो रूम का पूरा व्यू बदल जाता है। देन यहाँ पे जस्ट एक स्टोरेज के लिए हमने एक डोर दे दिया, ताकि आपका जो बड़ा मल्टी स्टोरेज रहेगा वो आप अंदर की तरफ पुट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा सोफा कम बेड में एक छोटा सा एक्सेस करके दिखाती हूँ। इस तरह की पूरी ट्रॉली बाहर आएगी और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। इसके ऊपर एक पूरी गद्दी आ जाएगी, उसी के ऊपर से एक गद्दी आप इस पे डाल के एक पर्सन या 2 पर्सन आराम से इसके ऊपर कंफर्टेबल सो सकते हैं। और इसको इस तरह का शटर दे दिया है, मतलब इसके अंदर भी आप स्टोरेज कर सकते हैं। और ये ट्रॉली सेक्शन है, बैक साइड का क्लीन करना है, आराम से पूरी ट्रॉली को आप बाहर की तरफ मूव कीजिए और पूरा बैक साइड का एरिया क्लीन कीजिए। ये वाला सोफा सेट पूरा मूवेबल है, आप आराम से यहाँ से निकाल के लिविंग बेडरूम जहाँ पे आपको शिफ्ट करना है आप आराम से इसे मूव कर सकते हैं। देन ये वाला हमारा पार्ट, मुझे ये टीवी यूनिट बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका टोन बहुत लाइट शेड है और हमने वार्म वाइट कलर की लाइट यूज़ की है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत यूनिक एंड सुपर्ब है। बादल काफ़ी ज़ोरों में गरज रहे हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से चल रही है यहाँ पर। यहाँ पे हमने ओपन नीजेस दे दिया एंड जस्ट इसमें एक प्रोफाइल लाइट, ताकि हर बॉक्सेस में परफेक्ट लाइट का बैलेंस जाएगा। टीवी पैनल, टीवी को देखकर डिसाइड किया गया है। टीवी की पहले साइज कंफर्म की जाती है, देन उसके बाद टीवी पैनल। बैक साइड पे ऑलमोस्ट हमारा फेवरेट रहा है मार्बल फिनिश का लैमिनेट, जिसके अंदर हल्की से लाइट से स्पार्कल है और ये एक्स्ट्रा है ग्लोसी, जो कि लाइफ आप समझ पाओगे। देन यहाँ पे हमने मशीन मेड पूरे लोअर्स ऐड कर दिए, तो इसका जो बैलेंसिंग था वो परफेक्ट मैच हुआ लोअर्स और ओपन नीज के साथ। देन नीचे के बेसिस पे हमने जस्ट मल्टी स्टोरेज के लिए 2 ड्रावर्स दे दिए और मिडल में सेटअप बॉक्स के लिए जस्ट एक प्रोफाइल डोर दे दिया, ताकि इजीली आपका रिमोट यहाँ से एक्सेस होगा। और सारे लाइट पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए, एक एक्स्ट्रा प्लग पॉइंट दे दिया, अर्जेंट्स में कोई क्लाइंट है आपके घर पे या फिर आपके गेस्ट है तो उनके लिए यहाँ पे जस्ट मोबाइल आप ऑपरेट करके चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा वॉकिंग वाला एरिया था, तो यहाँ का राउंड हमने कर्व शेप में दे दिया, ताकि कंफर्टेबली हर कोई वॉक कर सके। और उसी के साथ साथ हमने जितने भी सोफे के हैंडल्स थे और जहाँ पे भी हमें कॉर्नर फेस हो रहे थे वो सारी चीज़ों को हमने राउंड दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा फेवरेट वाला पार्ट, जो कि ऑब्वियसली सेम टू सेम हमारे उस ऑफिस पे डिज़ाइन किया गया है, ये है हमारा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल विद बैक साइड स्टोरेज। ये मैं आपको ऑपरेट करके दिखाती हूँ। इजीली हमारा जो फेवरेट अब तक के रहा है ये है इसके ऊपर का मार्बल फिनिश लैमिनेट, ऐसा लगता है एक्चुअल मार्बल की शीट इसके ऊपर है। बैक साइड में काफी ज्यादा स्टोरेज है, ऊपर से लेके डाउन तक, मतलब ये लगभग 2.5 फीट बाय 4 फीट के अंदर आप पूरा स्टोरेज कर सकते हो। डेप्थ इसकी 10 इंचेस की है। सारे अंदर के शेल्फ मूवेबल है, इजीली आप इसे रिमूव करके अगर आपको कुछ बड़ी चीज स्टोर करनी है आराम से आप सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। देन ऊपर के साइड पे हमने ब्लैक टिंटेड के कैबिनेट दे दिए। अगर आपको आपकी क्रॉकरी आइटम के एग्जैक्ट सामने कुछ अच्छी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, लाइक आपका कोई प्रिंटेड मग होता है, किसी की गिफ्ट दी
गई चीज़ें हैं जो कि आपकी किचन के डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, आप वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद इसके सारे कॉर्नर्स को भी हमने राउंड दे दिया और काफ़ी ईजी है इसे ऑपरेट करना। जब आपको नीड है तभी आप इसे ओपन कीजिए, जब नीड नहीं है तो वो अपनी जगह पे सेफ रहेगा, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। इसे कहते हैं डाइनिंग टेबल, ताकि 5 मेंबर उस पर कंफर्टेबली डाइनिंग ब्रेकफास्ट जो है उस हिसाब से आप उसे ऑपरेट कीजिए। अदरवाइज वो पूरा बंद रहेगा तो आप उस पूरी स्पेस का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ये हमारा मंदिर है, काफ़ी प्यारा सा हमने ओपन ही रखा है क्योंकि मोस्टली ओपन मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमने पीछे ओम का पूरा प्रॉपर CNC कटिंग ले लिया है, साइड से 2 शेल्फ दे दिए हैं, जो भी आपको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, डिजाइन करना है। एंड देन बैक साइड के जितना स्टेकेस वाला पार्ट था इसको रिमूवेबल रखा है। नीचे एक ट्रे दे दिया है, लाइक हमारी पूजा की थाली है, हमें रंगोली बनानी है, दिया रखना है, एक्स्ट्रा जो मटेरियल रहता है एक्सेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेस लगती है, उसके लिए हमने कंफर्टेबल ट्रे दे दिया है। देन नीचे स्टोरेज के लिए एक ड्रावर दे दिया है, जो छोटे छोटे स्टोरेज रह के वो इजीली हम इस पूरे ड्रावर में रखेंगे। देन उसके बाद नीचे मल्टी स्टोरेज के लिए थोड़ा बड़ा शेल्टर, क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर के अंदर हमारे कपड़े होते हैं मंदिर के। देन उसके बाद ऑयल की बॉटल होती है, क्लच होता है, इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके लिए नीचे एक बड़ा कंपार्टमेंट जहाँ पे वो सारी चीज़ें आप रखिए। और देन उसका शेल्फ भी हमने मूवेबल रखा है कि अगर आपको निकाल के कुछ बड़ी मटेरियल स्टोर करना है तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे सॉफ्ट क्लोज शटर, इसका जो नॉब्स है ये हमने हल्का सा रोज गोल्ड फिनिश में लिया है, तो ये टोन एग्जैक्ट उसके लैमेट से कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। और हमने जानबूझ के ये वाले पार्ट पे डार्क शेड का लैमेट लिया है, क्योंकि आपको पता है मंदिर है तो कभी कभी ऑयल गिर जाता है, कभी कुंकू गिर जाता है, तो सब मटेरियल यहाँ पे गिर जाएगा, तो व्हाइट लोगे तो जल्दी दाग शो होगे। तो यहाँ पे हमने डार्क दे दिया है ताकि कंफर्टेबल आप इजीली इसको यूज़ कर सके और क्लीनिंग में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने प्यारा सा मंदिर ऑर्गेनाइज किया है। ये पूरा कस्टमाइज है, आप जैसे डिज़ाइन चाहोगे, जैसे साइजेस चाहोगे, आपको खड़े रह के पूजा करना है, बैठ के करना है, ये सारी चीज़ों में कस्टमाइजेशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा लिविंग वाला पार्ट। लिविंग वाले पार्ट के एग्जैक्ट पीछे साइड हमारा किचन है, तो हम पहले किचन में जाए। हमारा किचन है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पैरेलल शेप का किचन है, जितना हमें जगह चाहिए तो उतना सफिशिएंट है इसके लिए। और यहाँ पे हमारा फ्रिज का एरिया लगभग 30 to 36 का जगह है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल हमारा फ्रिज आ जाएगा। देन जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो पैरेलल शेप में हमारा किचन है, एक छोटी सी 4-5 मेंबर्स के लिए ये किचन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों किचन का डेप्थ सेम मिला है हमें, 24-24, उस हिसाब से हमने दोनों साइड में ट्रॉली और शेल्फ ऑर्गेनाइज किए हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे। इस किचन में एक छोटा सा चैलेंज, माइनर चैलेंज आया था कि यहाँ पे जो LPG का सेक्शन का जो आउटलेट है वो हमें यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पे टाइल्स में ऑलरेडी गैप करके, ताकि आप अपना LPG का पाइप निकाल सको। बट हमारे क्लाइंट इसके लिए कंफर्टेबल नहीं थे, बिकॉज आपको पता है एक इंडियन लेडी के हिसाब से गैस पे हमारे कुछ गिर जाता है या जस्ट कुछ बॉईल हो जाता है एक्स्ट्रा, तो उसे हम जस्ट क्लीन नहीं करते, हमें पूरा वॉश करना पड़ता है, ये हमारी मेंटेलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम वॉश करते तो हमारा कोई भी आउटलेट नहीं है पानी जाने का, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना कुकटॉप इसी साइड में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंक है तो इजीली हम पूरा वॉश वगैरह जो काम रहेगा वो आराम से पानी इस साइड पे आउट हो जाएगा। तो बस एक चैलेंज था कि यहाँ पे अगर हम ड्रिल करते, क्योंकि वैसे भी यहाँ लोधा सिटी में लगभग 2 to 3 मंथ के बाद LPG पाइप ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ गया, जस्ट कनेक्शन के लिए 2 to 3 मंथ लगेगा। और क्लाइंट वैसे भी अभी तक शिफ्ट नहीं होने वाले, वो नवंबर लाइक दिवाली के बाद ही शिफ्ट होने वाले हैं। तो हमने ये प्लान किया कि इन केस अगर तब तक पाइप नहीं आया तो LPG को बाहर रख के ऑपरेट करना, एडजस्ट कर लेके। बट अगर उनके शिफ्ट होने से पहले ही अगर LPG सेक्शन का पूरा वो कनेक्शन आ जाता तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमने ये चैलेंज फेस करना स्टार्ट कर दिया कि अभी हम यहाँ पे पूरा ट्रॉली सेक्शन लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुकिंग वाला पार्ट है तो सबसे पहले आ जाएगा कटलरी। सारी बास्केट्स मूवेबल रहेगी, इजीली आप निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालिए, इसमें हमारा पूरा कटलरी आइटम आ जाएगा। और पूरे 6 सपोर्ट के साथ है, लाइक 1 2 3 4 5 6। इससे वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी बास्केट की, और इसकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। देन उसके नीचे एक प्लेन ड्रावर, जिसमें आपके छोटे छोटे बर्तन आप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कीजिए मल्टी स्टोरेज के अकॉर्डिंग। वायर बास्केट में मैं एक और सजेस्ट करूँगी, आप ना आराम से इसके अंदर मैट यूज़ कीजिए। मैट से क्या होता है कि आपके जो बर्तन है उसका इफ अगर पानी वगैरह ड्रॉप कर रहा है या फिर जस्ट कुछ मटेरियल गिर जाता है तो इजीली वो मैट पे रहेगा, आप इजीली निकाल के वॉश करके रिटर्न रख दीजिए। बट अगर कुछ नहीं और गलती से गिर गया तो 1 से 2 बार बास्केट के पूरे बर्तन आपको वॉश करने पड़ेगा। तो ये हमने ड्रावर लगाया। देन सबसे लास्ट वाले ड्रावर की हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा रखेगी, जो हमारे कुकिंग के पतीले वगैरह है, लाइक कढ़ाई है, कुकर है, वो इस बड़े वाले ड्रावर में आप रख लीजिए। देन
ये सेक्शन में हमने ले लिया एक मसाला पुलाव, तो मसाला पुलाव कम और इसमें हमारा यहाँ पर आरओ आने वाला है, तो उसके ग्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ों के हिसाब से आप इसको मल्टी स्टोरेज के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है ये, लगभग हमने 13 इंच का ये पुलाव लिया है, तो यूज़ तो भर भर के होने वाला है। देन सिंक वाले पार्ट में आपको पता है मोस्टली हम ट्रॉली वगैरह नहीं ऑर्गेनाइज करते, क्योंकि वहाँ पर डेप्थ और जो उसकी एक्चुअल हाइट की साइज है वो बहुत कम मिलती है। तो वहाँ पे हमारा एक ही चैलेंज क्लियर होता है कि हमारा जो डस्टबिन है वो डस्टबिन वाला पर्पज हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नजदीक आ जाइए, नीचे का पूरा दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, जो बैक साइड का पिलर है वो काफी आगे आ गया है, तो मैं अगर एक्यूरेट अंदर की डेप्थ डिसाइड करूँ तो 13 इंच की मुझे अंदर की डेप्थ मिल रही है। तो हमने प्लान किया था कि हम वहाँ पे शेल्फ भी नहीं दे सकते, बिकॉज उसका आउटलेट का जो पाइप है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो हमने डिसाइड किया कि एक कॉर्नर में हम डस्टबिन रख देंगे और अदर साइड पे हमने इस तरह का डिटर्जेंट होल्डर हैंग कर दिया। नॉर्मल सोप वगैरह आप इसमें रखिए, ज्यादा हैवी वेट मत रखिए, अदरवाइज अगर आपने इसके अंदर ज्यादा हैवी वेट रख दिया तो आपके डोर के अंदर मेंटेनेंस जल्दी आएगा। और ये सारे डोर सॉफ्ट क्लोज रहेंगे, ट्रॉली हम खुद ओपन करना खुद क्लोज करना काफी कंफर्टेबल रहता है। बैक साइड के काउंटर पे जो हमारा मेन पर्पस था, एक था कप ससर, हमारे क्लाइंट के कप ससर और छोटी डिशेस का जो मेन चैलेंज है वो बहुत रेयर है, बहुत कम है, तो फिर भी हमने एक स्टैंडर्ड दे दिया और एक प्लेन ड्रावर दे दिया, लाइक कुछ स्टोरेज के लिए। थाली हमारी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे थाली के हमने 2 सेक्शन दे दिया और ये सारे ड्रावर्स भी मूवेबल है, तो यहाँ पे हमने थाली के 2 सेक्शन दे दिए और यहाँ पे हमने जस्ट ड्रावर लगा, शटर लगा दिया और शटर लगा के जैसे शेल्फ डाल दिया, ताकि जो बड़े हमारे राइस के, गेहूं के, पापड़ वगैरह के जो डिब्बे हैं वो आराम से आप यहाँ पर रखो, और जो आपका 6-6 साल भर का मसाला पाउडर है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। इन केस अगर आपको किचन में कुछ बड़ा लाइक कोठी टाकी वगैरह टाइप का कोई मटेरियल स्टोर करना है जो कि हाइट में काफ़ी बड़ा रहेगा, लाइक 30 या 28 इंच का, वो भी आप इस शेल्फ को रिमूव करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एलपीजी से आपके वो भी आप रिमूव करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये सारे शटर सॉफ्ट क्लोज रहेंगे। अब जो मैंने कहा कि 5% वर्क पेंडिंग है, वो ये कि यहाँ का जस्ट एक लाइट का वर्क है जो कि पेंडिंग है, उसकी वजह से यहाँ पे हमने 2 कैबिनेट दिए हैं ब्लैक टिंटेड के साथ, नीचे ओपन बॉक्स का नीज है, चिमनी और चिमनी को हिडन पैनल है, आप 3D में देख सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट हमारा सैटरडे संडे तक शिफ्ट होने वाला है। देन जो हमारा बैक साइड वाला एरिया था, यहाँ पे ऊपर के हाइट में हमने लॉफ्ट लिया था, देन कैबिनेट, देन ये ओपन इस बॉक्स लिया था, बट हमारा ये चैलेंज क्लियर हुआ कि हमारा इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, तो हमने लॉफ्ट को डायरेक्टली नीचे ले लिया, जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल था इसको एक्सेस करना, बिकॉज इसका डेप्थ लगभग 15 इंच का है और हमारे क्लाइंट इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड कर रहे थे कि ठीक है यहाँ पे वैसे भी उनका कुकिंग नहीं है तो मेरे हेड को टच नहीं होगा, तो ये अंडरस्टैंड करने रेडी है कि लॉफ्ट को हमने नीचे की तरफ ले लिया, ओपन इस बॉक्स उसके नीचे ले लिया। तो जो हमारे लाइक प्रिंटेड मग्स वगैरह है, ग्लासेस है जो कि किसी ने हमें गिफ्ट दिए है, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है और कुछ ऐसी चीज़ें लाइक नमक, सोडा, अचार जो कि हम मोस्टली ट्रॉली के अंदर नहीं रख सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी। और इसके अंदर की तरफ हमने जब शेल्फ दे दिया, जो कि ऐसा स्टोरेज जो कि हमें जल्दी हाईलाइट नहीं करना है किचन में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दबा दबा के भर दीजिए तो शो नहीं होगा। इस पर हमने पूरे प्लेन शटर दे दिए, लुक वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा मेसी लुक नज़र नहीं आएगा किचन में। इससे क्या होता है कि आपका किचन कितना भी स्टोरेज से भरा रहे वो फिर भी नीट और क्लीन नज़र आएगा। और यहाँ पे जो हमारा कलर था वो काफ़ी क्लियर था, क्योंकि हमारे जो मैम थे, जो हमारे क्लाइंट है, उनका एक पर्पस क्लियर था कि जो टाइल है ना, टाइल इसके अंदर हल्के से ना क्रीम शेड के ग्रेन्स जा रहे हैं, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए, बैलेंस में बैठना चाहिए, तो हमने सेम टू सेम कलर यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसको लाइव देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पार्कल है, स्क्रैच प्रूफ है, हाई ग्लोसी है और ये लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। ये लैमिनेट है, लाइव अगर देखते हो तो एक्रेलिक का फील आता है, लेकिन है ये एक्चुअल में लैमिनेट। और आप देखोगे इस घर का कलर कॉम्बिनेशन हमारे क्लाइंट ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, ज़्यादा डार्क शेड के साथ नहीं गया है, सब लाइट शेड है। इससे क्या होता है, आंखों को ज़्यादा चुभन नहीं होती, लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है और घर बैलेंस में नज़र आता है। ज़्यादा हैवी या डार्क शेड लेने से आंखों को ज़्यादा चुभता है और बहुत दिन के बाद आप ये फर्नीचर देखने के बाद बोर हो जाओगे। देन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ हमारा मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे हमारा चिल्ड्रन रूम है और यहाँ पे है हमारा कॉमन वॉशरूम एरिया। तो पहले हम चिल्ड्रन रूम में जाएंगे भाई, क्योंकि मेरा ये फेवरेट है। यहाँ पर जैसे ही हम चिल्ड्रन रूम में आते हैं, यहाँ पे 6x6 का हमारा बेड है जो कि पूरा मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर में हमारा वहाँ पे कॉर्नर में एक ड्रेसिंग है जो कि 2x7 का है। यहाँ पे हमारा साइड टेबल है, रात को हम आराम से, यहाँ पे स्विच बोर्ड भी आ गया था इसीलिए हमने यहाँ पर साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया। इसके बैक साइड पे क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा क्लाइंट जब शिफ्ट होगे तब मैं लगाओगे, अभी लगा दोगे तो क्लाइंट शिफ्ट होने वाले दिवाली के बाद, तब तक वो क्वेश्चन बहुत गंदा हो जाएगा।
और ये हमारा वार्डरोब सेक्शन है जहाँ पे ऑलरेडी हमें डक मिला था। डक के वजह से बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमारे रूम को कंजेस्टेड नहीं होता, वो अंदर की तरफ हाइड हो जाता, तो हम काफी कंफर्टेबल पूरे रूम का एक्सेस कर पाते हैं। इस डक में हमें डेप्थ जो मिली थी लगभग 2 फीट की थी और इसकी विड्थ जो थी वो 5.5 फीट की थी। तो 5.5 फीट में हमारा चिल्ड्रन बेडरूम के हिसाब से वार्डरोब काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ पे पूरा हैंगिंग सेक्शन आ जाएगा, ऊपर आपके फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, बैग्स वगैरह आराम से हो जाएगी। ड्रावर में आपको कुछ आपका सीक्रेट आइटम रखना है, आप लॉक करके रख सकते हैं। नीचे जस्ट आपके फोल्डेबल क्लोथ के हिसाब से। और इस साइड पे है हमारा पूरा फोल्डेबल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जस्ट एक रेयर हैंगिंग वाला, कुछ हमारे लेडीज के ड्रेस ऐसे होते हैं जो कि लेंथ में काफी बड़े रहते हैं, तो ये वाला पूरा फुल हैंगिंग सेक्शन जो कि रेयर क्लोथ होते हैं तो वो कंफर्टेबल इस छोटी सी जगह में। देन यहाँ पे पूरा फोल्डेबल सेक्शन, यहाँ पे अगर बैग वगैरह स्टोर करनी है तो आप ये सारे शेल्फ को रिमूव करके पूरे बैग पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी स्टोरेज के लिए हमने एक ड्रावर दे दिया है, जस्ट जो बार बार एक्सेस होने वाला है उसके लिए। नीचे जस्ट आपके फोल्डेबल क्लोथ के लिए, और इसे काफी इजी है ऑपरेट करना। फिलहाल मैं काफी आराम से चला रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ को लग चुका है पहले ही। देन ये है हमारा पूरा वार्डरोब का बाहर का आउटसाइड व्यू। ये एक्चुअली हमारा पूरा जो डिजाइनिंग है पूरा 3D के हिसाब के साथ गया था, क्योंकि हम काफी कंफ्यूज हो रहे थे कैसे डिजाइन लेनी चाहिए, ज्यादा हैवी रहेगी, ज्यादा लाइट रहेगी, तो ये हमें काफी कंफर्टेबल लगा अपने लिए। यहाँ पे हमने जस्ट कुछ ऐसी बुक्स है जो हमें हाईलाइट करनी है या बार बार लगती है, ऑपरेट करती है, तो वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह का एक बॉक्स क्रिएट किया है, थोड़ा सा यूनिक। देन यहाँ पे हमने एक फोल्डिंग स्टडी ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि हमारा जो चैलेंज था कि हमें स्टडी टेबल रूम में ही चाहिए, बाहर तो नहीं चाहिए, क्योंकि रात के वक्त स्टडी करने के लिए हम यहीं पे कंफर्टेबल है और यहाँ पे हमारी जगह भी नहीं थी, तो इस तरह का फोल्डिंग स्टडी टेबल हमने ऑर्गेनाइज कर दिया कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चेयर का भी प्लान नहीं किया। जब इसकी मैट्रेस आ जाएगी तो काफी कंफर्टेबल हाइट में मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगी। और यहाँ पे जब मुझे नीड है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मुझे स्विच पॉइंट भी मिल गया था जो कि एक्चुअल टीवी यूनिट का पर्पस था, लेकिन हमारे चिल्ड्रन रूम में टीवी यूनिट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह काफ़ी इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। और जब मेरा लैपटॉप का वर्क हो जाएगा तो मैं ऊपर स्टोरेज में आराम से उसे रख सकती हूँ, इसलिए इसका डेप्थ भी हमने 14 इंचेस का दिया है, ताकि आप लैपटॉप भी अगर इसमें रख सको तो काफ़ी कंफर्टेबल आप रख सकते हो। और ये काफ़ी ईजी है ऑपरेट करना, मतलब लड़की लड़का जो भी रहेगा काफ़ी ईजिली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, कंफर्टेबल है। जब नीड है तब ओपन कीजिए, जब नीड नहीं है तब इसे बंद कीजिए। देन उसके बाद हमारा बेड अभी मैं नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार अप डाउन कर चुकी हूँ। देन उसके बाद आता है हमारा ड्रेसिंग वाला पार्ट। ड्रेसिंग वाले पार्ट में हमारा ये क्लियर था कि हम पूरा वुडन का डोर लेंगे, उस पर जस्ट मिरर को स्टिक करेंगे और यहाँ पे हमने हैंडल दे दिया है। बैक साइड में फुल स्टोरेज, इसका डेप्थ लगभग 10 to 11 इंचेस के करीब कंप्लीट आता है। नीचे हमने सारे पॉइंट्स दे दिए, एक्स्ट्रा हमने हेड ड्रायर के लिए पॉइंट दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एक ड्रावर मल्टी स्टोरेज के लिए, तो ये प्रॉपर जितना नेसेसरी बेडरूम में फर्नीचर लगता है उतना ही। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्टडी टेबल है, चाहिए तो लीजिए, अदरवाइज फिर अगर आपके बेड वार्डरोब के ऊपर लॉफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप लॉफ्ट लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारा सब कुछ पैक है। तो ये रूम का हो गया प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज। अब आ जाते हैं हम मास्टर बेडरूम में। जब हम मास्टर बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें पैसेज एरिया बनता है। पैसेज एरिया के अंदर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे है हमारा अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी सेम हमें डक मिला है, तो डक में हमने पूरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया है। इस कॉर्नर में हमने ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे एक चैलेंज ये था कि ड्रेसिंग को हम इस तरह से मूव करने वाले थे ताकि हम बेड पे बैठ के ड्रेसिंग को यूज कर सकें, बट बेड के सामने मिरर आ रहा था तो ये कंफर्टेबल नहीं था हमारे लिए और क्लाइंट के लिए, तो हमने इसे डायरेक्टली ट्विस्ट कर दिया। हम इस तरह से काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जहाँ नेचर की लाइट आएगी तो वो भी मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, मैं काफ़ी जल्दी मेकअप कर पाऊंगी इस हिसाब से। और दूसरा, इस पर प्रोफाइल डोर दे दिया। बैक साइड इसका डेप्थ जो है हमने 14 इंचेस का रखा, क्योंकि उनके और भी एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जिस हिसाब से वो ये पर्पस क्लियर हो जाएगा। नीचे स्विच पॉइंट दे दिया, उसके नीचे ड्रावर दे दिया, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेसिंग हो गया। उसके बाद ये हमारा है बेड। उसके बाद बैक कुशन, जैसे मैंने कहा कि लास्ट में डालने वाले हैं। उसके बाद ये लैमेट के बारे में बात करेंगे तो ये काफ़ी यूनिक है। हमारे सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे हमने डिसाइड किया था कि हम ये लैमेट लगाएंगे एकदम एंड ऑफ स्टेज पे, जब हमारा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हाफ रनिंग में था, तो तब हमारे क्लाइंट ने कहा कि नहीं, उन्हें ये लैमेट काफ़ी पसंद आया। ये एक्चुअल में हाई ग्लोसी फ्लूटेड लैमेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल्स है, जो कि आपको लाइट समझ में आता है। लुक वाइज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एड में हमने डिसाइड किया, लेकिन एक परफेक्ट मैचअप गया है। हैंडल भी हमें सेम थीम के साथ मिला है। ऊपर हमने पूरे व्हाइट कलर के शटर देके जस्ट 4 शटर के हिसाब से हमने लॉफ्ट को कवर अप कर लिया है और वहाँ पे गोल्ड की हैंडल देती, तो लैमिनेट और हैंडल के कॉम्बिनेशन परफेक्ट मैच गए हैं। इनसाइड व्यू पूरा कस्टमाइज है। यहाँ पे हमारे क्लाइंट के हैंगिंग क्लोथ बहुत रेयर है, फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा है, उस हिसाब से हमने प्रॉपर शेल्फ डाल के ऑर्गेनाइज कर दिया है। सॉफ्ट क्लोथ सेक्शन के साथ आएगा। इस साइड भी
यहाँ पे मैम का सेक्शन रहेगा बिकॉज उनके फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का प्लान किया है। और ये हमारा सॉफ्ट क्लोथ सेक्शन। तो ये है परफेक्ट हमारे मास्टर बेडरूम का व्यू। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली यहाँ पर अंधेरा है लेकिन शायद आपको नज़र आ जाए। जो शेविंग वगैरह का मटेरियल है, जो किचन हमारे वॉशरूम में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, हमारा टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर बहुत मेसी मेसी नज़र आती है, या तो फिर उसके लिए स्पेशली हमें स्टैंड लेना पड़ता है जिसके अंदर सब कुछ हम स्टोर कर सके। उससे सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इस तरह का आप लीजिए ओपन कैबिनेट, या तो जिसे हम कहते हैं वॉशरूम कैबिनेट। वॉशरूम कैबिनेट में हमने फ्रंट का प्रोफाइल डोर दे दिया है विद मिरर के साथ, तो जो आपका शेविंग वगैरह का पर्पस है वो भी क्लियर होता है। बैक साइड आपको स्टोरेज मिल जाता है, तो वो जितना भी मेसी वैसी आइटम है वो सब आप अंदर की तरफ पुट कीजिए, फ्रंट से इसे एक्सेस कीजिए। आपको इसको पानी डाल के धोना है क्योंकि ऑब्वियसली ये वॉशरूम का पार्ट है, तो सिंक में हम जब फेस वगैरह वॉश करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ेगा, तो आप उसको नॉर्मली शैम्पू के पानी से भी वॉश कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। तो प्रोफाइल डोर का और भी कैबिनेट का जो पर्पस है वो क्लियर हो जाता है। हमने दोनों वॉशरूम में सेम किया है, तो आप भी अपने किचन में इस तरह का अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली टाइम ड्यूरेशन की बात अगर मैं करूँगी, तो ये जो पूरा 2 BHK का जो प्रोजेक्ट है, ये हमने लगभग 15 to 20 डेज़ के अंदर पूरा कंप्लीट किया है। तो इस पूरे 15 to 20 डेज़ के अंदर हमारा दोनों बेडरूम एंड किचन वाला जो पार्ट है वो हमने पूरा फैक्ट्री मेड किया है। और जो हमारा ये मेन स्पेशली हमारा लिविंग वाला जो पार्ट है ये हमने हैंडमेड किया है। तो इसमें भी हमने 2-3 चीज़ों को मूवेबल रखा है, फ्लेक्सिबल रखा है। इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो इसे बेडरूम वगैरह में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा टाइम ड्यूरेशन हमारा 15 to 20 डेज़ के अंदर टारगेट था कंप्लीट करने का, तो फाइनली कंप्लीट हुआ है। पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा गोदरेज और हैटी के चैनल यूज़ हुए हैं। देन उसके बाद हार्डवेयर, जो मैंने कहा कि हार्डवेयर हमने थीम को देखकर डिसाइड किया है कौन सा कलर कॉम्बिनेशन किस रूम में या किस लिविंग में सूट होगा। प्लाई की बात करेंगे तो लिविंग वाले पार्ट में और बेडरूम वाले पार्ट में पूरा BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज हुआ है। लैमिनेट हमारा पूरा 1 mm का है। सब कुछ हमने हाई ग्लोसी लिया है विद स्पार्कल के साथ। किचन वाले पार्ट में हमने BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ, और वहाँ पे भी हम स्पार्कल के साथ ही गए एक्स्ट्रा हाई ग्लोसी वाला क्योंकि वो किचन वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज़ों में जितना भी मटेरियल हम खुद देते हैं उसकी हम आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। और रही बात हार्डवेयर और सारी चीज़ों की, तो वो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपको हमारी तरफ से दी जाती है। तो ये था फाइनली हमारा पूरा 2 BHK का टूर। अगर आप अपने लिए प्लान करें तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप सबसे पहले 3D प्लान के साथ जाइए। 3D प्लान में एग्जैक्ट आपको पूरी साइजेस, एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन, आपके बीच में वॉकिंग एरिया कितना बचने वाला है, एक्यूरेट बजट कितना जा रहा है, किसमें आप कितना निगोशिएबल कर सकते हैं, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो सबसे अच्छा प्लान है 3D प्लान। 3D प्लान के साथ जाइए। अगर 3D प्लान सच में करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। और स्पेशली हमारे मुंबई में हमारा ब्रांच आ चुका है, तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो लाइव आप पूरे 2 BHK का फर्नीचर भी देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नए नए मॉडिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक फ्री कंसल्टिंग भी मिलेगी, जिससे एक्यूरेट आप अपने घर के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, एक उसका प्रॉपर सजेशन और कंसल्टिंग आपको दिया जाएगा, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।